तुम लोग का ये बेस ऑफ ऑल मैथ्स यानी सभी गणित का ये जड़ है। अलजेब्रा पार्ट 28 सीख रहे हो, समीकरण का नियम, ये लास्ट नियम है। जैसे पहले उदाहरण देखो, ये नियम लिख ही देते हैं। बराबर के पहले जो काम करेंगे वही काम बराबर के आगे करेंगे। इसका ये अर्थ हुआ, जैसे उदाहरण 1, मान लो कहीं लिखा हुआ है x स्क्वायर बराबर 3 स्क्वायर। तो बराबर के पहले देखो एक पद है, उसका भी पावर 2 है। बराबर के आगे भी एक पद है, उसका भी पावर 2 है। तो बराबर के पहले अगर हम एक जैसा पावर हो, बराबर के आगे पीछे, तो अगर बराबर के पहले का पावर उड़ाएंगे तो बराबर के आगे का भी पावर उड़ा देंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए x बराबर 3। ठीक है। अगर x बराबर मान लो 4 है तो बराबर के पहले स्क्वायर देंगे तो बराबर के आगे भी स्क्वायर देंगे। इसका अर्थ हुआ x गुने x, इसका अर्थ हुआ 4 गुने 4, 4 चुका 16। तो 2 बार x को गुना करेंगे, पहला का मान 4, दूसरा का मान 4 चुका 16 तो होगा ही, कोई अंतर नहीं पड़ा। जैसे मान लो x बराबर 6 है, तो बराबर के पहले 2 से गुना करेंगे तो बराबर के आगे भी 2 से गुना करेंगे, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जैसे बराबर के पहले 2 से गुना कर दिए तो बराबर के आगे भी 2 से गुना कर दो, तो 2x बराबर 6 दूनी 12 हुआ। इसीलिए x बराबर गुना वाला अंक आगे भी नीचे आएगा। नियम बतला दिए हैं 12/2, 2 2 6 12, इसीलिए x बराबर 6 ये आ गया। फिर समझ रहे हो बात को? बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे वही काम करेंगे। मान लो x बराबर 6 है, तो बराबर के पहले 2 से भाग देंगे तो बराबर के आगे भी 2 से दे दो, तो ये हो गया तुमको। और x/2 बराबर 2 2 2 6, 3 हुआ। फिर नियम जो पीछे लिखा है याद करो, बराबर के पहले एक भिन्न हो, बराबर के आगे एक भिन्न हो। यहाँ 3 के नीचे कुछ नहीं, तो 1 है, अंश बटा हर एक भिन्न हुआ, बराबर के आगे 3/1, अंश बटा हर एक भिन्न हुआ। तो एक भिन्न रहने पर तिरछा गुना होता है। x को 1 से गुना करेंगे x, 2 को 3 से गुना करेंगे 2 6, घुमा फिरा करके x बराबर 6 आ गया। बराबर के पहले 2 से भाग दिए तो बराबर के आगे भी 2 से भाग दिए, तो x बराबर अंत में 6 आ जाता है, रह जाता है, यानी कोई अंतर नहीं पड़ता है। कहीं पर दिया है मान लो x बराबर 12 है, बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे वही काम करेंगे। तो बराबर के पहले 4 जोड़ देंगे तो बराबर के आगे भी 4 जोड़ो, ये हुआ x + 4 बराबर 12 4 16, और x बराबर +4 आगे जाएगा तो -4 होगा। नियम तो बतलाए हैं 16, तो +4 आगे जाएगा -4, इसीलिए x बराबर 16 में से 4 घटाएंगे 12। x बराबर 12 था, बराबर के पहले 4 जोड़े और बराबर के आगे 4 हल किए तो फिर x बराबर 12 आ गया, तो कोई अंतर नहीं न पड़ा। तो ये नियम है, बराबर के पहले जो काम करेंगे वही काम बराबर के आगे भी करेंगे। बोलो समझा तू लोग? उदाहरण मान लो x बराबर 3, तो अगर हम 3 जोड़ेंगे x में तो आगे भी 3 में 3 जोड़ेंगे, फिर ये हो गया x + 3 बराबर 6, इसीलिए x बराबर 6 - 3, इसीलिए x बराबर 3। कोई अंतर पड़ा?
बराबर पहले 3 जोड़े तो आगे भी 3 जोड़े, तो x बराबर 3 अंत में आ ही गया ना। तो बराबर के पहले जो काम करेंगे आगे भी वही काम कर दोगे ना, तो मूल चीज जो रहता है वो नहीं प्रभावित होता है। x बराबर 3 है तो x बराबर 3 आया, तो 3 जोड़ो या 23 जोड़ो या 3 लाख जोड़ो, जो बराबर के पहले जोड़ेंगे आगे भी जोड़ दो। दूसरा रूट x बराबर रूट 3 है, तो बराबर के पहले आगे कुछ दिखाई दे रहा है जो दोनों पर है। बराबर के पहले रूट है तो बराबर के आगे भी रूट है, तो बराबर के पहले जितना कुछ है वो पूरा पर रूट रहे, तो बराबर के आगे भी 2 3 4 पर जितना है सब पर एक ही रूट रहे। तो बराबर के पहले रूट रहे, बराबर के आगे रूट रहे, तो बराबर के पहले रूट हटाएंगे तो बराबर के आगे भी रूट हटाएंगे। इसलिए डायरेक्ट लिख सकते हैं x बराबर 3 आंसर। समझ रहा है ना। तीसरा उदाहरण, मान लो x बराबर 9 है, तो बराबर के पहले 3 घटाओ या जो 4 घटाओ 5 घटाओ, चलो 4 घटाते हैं बराबर के पहले, तो आगे भी 4 घटा दो। ये हो गया x माइनस 4 बराबर 9 में से 4 गया 5, और x बराबर 5 माइनस 4 आगे जाएगा तो प्लस 4 होगा, इसलिए x बराबर 9। x बराबर 9 था, बराबर के पहले 4 घटाया, आगे भी घटा दिए, तो अंत में x बराबर 9 ही रह गया, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है। तो इस उदाहरण को तो लोग समझ गया ना। चलो उतारो। देखो तो लोग समीकरण का 5 नियम पढ़ चुके हो, 5 ही नियम है, उसी पर अब समीकरण कैसे बनेगा। समीकरण आ गया तो समझो तूने मैथ पर आधा से ज्यादा विजय प्राप्त कर लिया। जी सर। और ज्योमेट्री पढ़ लिया बिंदु से वृत्त तक, तो पूरा विजय प्राप्त कर लिया, अर्थात सब कुछ मैथ में समझोगे। सब इस पर आधारित हिसाब देखो। क्वेश्चन नंबर 1 दिया रहेगा x² प्लस 5 बराबर 30। इसको कैसे हल करेंगे देखते जाओ। तो पहले हिसाब लिखेंगे x² प्लस 5 बराबर 30। x का मान निकालना है, तो सबसे पहले देखो आगे पीछे प्लस माइनस वाला तो नहीं है। अगर प्लस माइनस वाला आइटम है तो पहले प्लस माइनस वाला को हटाया जाता है। जी सर। तो यहाँ प्लस 5 है, तो इसको बराबर के आगे भेजेंगे, अंत में सिर्फ x रह जाएगा, तो समझो x का मान निकल गया। तो इसके आगे प्लस 5 है, तो बराबर के आगे प्लस 5 जाएगा। देखो OR लिखना जरूरी है, इसका मतलब या, तो x² को रखेंगे, प्लस 5 को हटाने जा रहे हैं, तो इसका मतलब बराबर 2, इसको बराबर के आगे ले जाएंगे, लेकिन बराबर के आगे 30 है, 30 लिखो, प्लस 5 जो है बराबर के आगे जाएगा तो माइनस 5 होगा, चिन्ह बदलेगा। अब ये x² बराबर हो गया 30 में से 5 गया 25। अभी भी x अकेले नहीं है, पावर 2 है, तो पावर 2 रहे तो इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, आगे में रूट, रूट के पीछे प्लस माइनस बता दिए हैं नियम में। तो ये x² बराबर हो गया 25 का रूट, पीछे प्लस माइनस। अब x² बराबर प्लस माइनस, रूट के भीतर टूटता है तो तोड़ो, ये टूटेगा तो 25, और स्क्वायर हटाइए ना, ये हटा दिए ना, स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, मिस हो गया। स्क्वायर हटने पर आगे में रूट चढ़ेगा, पीछे प्लस माइनस, तो फिर x बराबर प्लस माइनस, अब रूट के भीतर टूटने वाला है तोड़े, तो ये हो गया x बराबर प्लस माइनस, जोड़ा में से 1 5 निकल गया, इसीलिए x बराबर हो गया प्लस 5 एवं -5, दोनों आंसर होगा। तो नियम के अनुसार चले। दूसरा देखो, इसमें x का मान निकालना है, तो जिसका मान निकालना है सबको बराबर के पहले लाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग x² प्लस 3x बराबर 3x प्लस 81 है,
दूसरी पंक्ति में ओ आर और लिखना जरूरी है। जब ये कहीं पर बराबर का प्रयोग हो जाए तो ये समीकरण कहलाता है। शुरुआती दौर में बतला दिए, समीकरण जो ही होगा तो अगली पंक्ति के पहले ओ आर लिखना बेहद आवश्यक है। तो एक्स स्क्वायर यहाँ 3x बराबर के आगे है, तो चूंकि x का मान निकालना है इसलिए इस प्लस 3x को बराबर के आगे लो। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x है ही, ये प्लस 3x बराबर के पीछे आएगा तो चिन्ह बदलेगा पीछे का, माइनस 3x होगा, बराबर के आगे बच गया 81, प्लस के आगे 3x माइनस का आगे 3x कट जाएगा और एक्स स्क्वायर बराबर 81। अब स्क्वायर हटना है, स्क्वायर को हटाएंगे तो आगे वाला पर रूट चढ़ेगा, पीछे माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। ये हो गया प्लस माइनस, 81 को तोड़ेंगे तो 9 9 में 81 होता है ना, 9 जोड़ा में है तो x बराबर हो गया प्लस माइनस, जोड़ा में से 1 निकल जाएगा, रूट भाग गया, इसीलिए x बराबर एक बार प्लस 9 एवं माइनस 9 आंसर। समझ रहे हो ना सब? जी सर। तीसरा हिसाब देखो, x का मान निकालना है तो आंसर 2x बटा 3 प्लस 3x बाई 2 बराबर 13 है। और नीचे वाला का भिन्न जोड़ तो सबको आता है, 3 और 2 का लक्षण 6, 6 में 3 से भाग देंगे 2, 2 को 2x से गुना करेंगे 4x होगा, बोलो। 6 में 2 से भाग देंगे 3, 3 को 3x से गुना करेंगे 3 या 9x होगा। नहीं समझने पर अब ये बोलना बराबर 13, 4x 9x 13x हुआ बटा 6 बराबर 13, 13 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, बराबर के पहले 1 भिन्नो, बराबर के आगे 1 भिन्नो तो तिरछा गुना होता है, तो 13x को 1 से गुना करेंगे तो 13x, 6 को 13 से गुना करेंगे 13 7 78। अब अक्षर के साथ अंक का गुना हो तो अंक को बराबर के आगे नीचे लाया जाता है। तो यहाँ x बराबर कितना होगा 78 बटा 13, 13 का 13, 13 6 78, इसीलिए x बराबर 6 बटा 1, नीचे का 1 नहीं लिखा जाता है, 6 हो गया आंसर। समझ रहे हो ना कैसे बनाया जाएगा? उदाहरण 4, मान लो दिया हुआ है 3x बटा 5 बराबर 5 बटा 15, 15 बटा 15 पच्चीस 75, सिर्फ 15 दिया हुआ है। तो एकदम आसान है हल करना, बोलो। 3x बटा 5 बराबर 15, तो ध्यान से देखो बराबर के पहले 1 भिन्न है, अंश बटा है, बराबर के आगे 15 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो बराबर के पहले 1 भिन्नो, बराबर के आगे 1 भिन्नो तो तिरछा गुना होता है, तो इसको लिखेंगे 3x को 1 से गुना करेंगे 3x, 15 गुने 5 होगा 75 लिखो या 15 गुने 5 लिखो। और अक्षर के साथ अंक का गुना है तो ये बराबर के आगे नीचे आएगा, तो x बराबर 15 गुने 5 बटा 3, 3 1 3, 3 5 15, 5 गुने 5, इसीलिए x बराबर 25। उदाहरण 5 देखो, दिया है रूट x बराबर 3, x का मान निकालना है। तो बराबर के पहले रूट वाला अगर रहे तो याद रखना बराबर के पहले स्क्वायर कर देंगे, और बराबर के पहले जो काम करेंगे बराबर के आगे भी वही काम करेंगे। इस टाइप का जो भी रहे तो इसका होगा रूट x बराबर 3 है। जब ये बराबर के पहले एक ही पद पर रूट हो तो बराबर के पहले स्क्वायर कर दो। तो अब ये नियम पढ़ाए हैं, बराबर के आगे पहले जो काम करेंगे आगे भी वही, तो पहले स्क्वायर किए तो आगे में भी स्क्वायर कर दो। अब ये हो गया रूट x गुने पावर 2 है तो 2 बार लिखेंगे, बराबर 3 गुने
3 रूट वाला गुना में रूट वाला के लिए बड़ा रूट x गुने x होगा बराबर 3 किया 9, द्वारा में से एक को x निकल जाएगा और रूट हट जाएगा, इसलिए x बराबर 9 आंसर। तो तुम लोग का ये अब इक्वेशन प्रारंभ हो गया है। वैरायटी का इक्वेशन बतलाएंगे, इसी में लुप्तीकरण, इसके बाद जो है प्रतिस्थापन विधि, फिर है पूर्ववर्ग विधि, गुणनखंड विधि, सब लपेट में आ जाएगा। तो अगले वाला पार्ट में इक्वेशन ही बतलाया जाएगा।